चलिए दोस्तों, तो मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, बड़ा सोच का बड़ा जादू। आगे बढ़ते हैं। तो वो साइकोलॉजिस्ट क्या बता रहे हैं कि मैक्सिमम पेशेंट जो होते हैं, जो उनके चैम्बर में आते हैं, उनका प्रॉब्लम ये है कि वो एक छोटा नेगेटिव इवेंट को इतना बड़ा हमेशा उसमें फोकस करते रहते हैं कि वो लाइफ का वो छोटा नेगेटिव इवेंट बहुत बड़ा दिखने लग जाता है। और क्या होता है दोस्तों, और वो एक मॉन्स्टर, एक दानव का रूप ले लेता है जो उसका जिंदगी को खत्म कर देता है। अब आगे बढ़ते हैं। But I can, with the patient's cooperation, help the individual to see his past in a different light. That's the general treatment I use on this woman. एक लेडी आई थी उनके चैम्बर में, आपको याद होगा कल कि उस लेडी के 2 बच्चे हैं, लेकिन जिंदगी में उसने कभी खुशी देखा नहीं। उसको लगा कि उसका जिंदगी बर्बाद हो चुका है, बेकार का जिंदगी था उसका। अब ऑथर क्या कर रहे हैं, ऑथर उसको ट्रीटमेंट के लिए कुछ काउंसलिंग करेंगे। देखते हैं। I work with her to help her to see joy and pleasure in her past instead of total disappointment. मैंने उनको हेल्प किया ये देखने के लिए कि उनका जिंदगी में खुशी का पल थे, हैप्पीनेस का पल थे। ऐसा नहीं कि उसका जिंदगी हमेशा डिसअपॉइंटमेंट में था। आफ्टर 6 months she began to show improvement. 6 महीने बाद वो इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू की। At that point I gave her a special assignment. और तब मैंने उसको एक स्पेशल असाइनमेंट दिया। Each day I asked her to think of and write down 3 specific reasons she has to be happy. और मैंने उनको कहा कि आप लिखिए, ऐसा 3 चीज लिखिए, ऐसा 3 कारण लिखिए कि आपको हैप्पी क्यों होना है। Then at her next appointment with me on Thursday I would go over her list with her. मैंने कहा कि अगले हफ्ते जब आएंगे तो आप ये 3 कारण लिख के लाइएगा और हम उसमें बात करेंगे। I continued this sort of treatment for 3 months. मैंने 3 महीना इस तरह का ट्रीटमेंट किया उनके साथ और इम्प्रूवमेंट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी। उनका इम्प्रूवमेंट बहुत सेटिस्फैक्टरी था। Today that woman is very well adjusted to her situation. आज वो औरत अपने जिंदगी में बहुत अच्छे से एडजस्ट कर चुकी है। She is positive and certainly as happy as most people. वो हैप्पी भी हो गई और पॉजिटिव भी हो गई। When this woman quit drawing negatives from her memory bank, she was headed towards recovery. जब वो औरत अपने मेमोरी बैंक से नेगेटिव चीजों को निकालना बंद कर दी उन्होंने, तो ऑटोमेटिक उनका रास्ता साफ हो चुका था रिकवरी के लिए। Whether the psychological problem is big or little, the cure comes when one learns to quit drawing negatives from one's memory bank and withdraws positives instead. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो, सॉल्यूशन तभी होगा जब मेमोरी बैंक से हम पॉजिटिव थॉट्स को ही आगे बढ़ाएंगे, नेगेटिव मेमोरीज को दूर रखेंगे। नेगेटिव मेमोरी कुछ भी हो सकता है। हमारा इस इंडस्ट्री में अगर मान लीजिए आपने प्लान शो कर रहे हैं और आपको नेगेटिव मिल रहा है, आपको पॉजिटिव हो नहीं रहा है, तो क्या करें? तुरंत अपने ब्रेन को बोलिए ऐसा कौन सा प्लान शो था जब मैंने प्लान दिखाया और इंस्टेंटली ज्वाइन किया उसने। अब अगर उस चीज को याद करेंगे तो देखेंगे तो आप में टोटल एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, बदलाव आ रहा है, आप और स्ट्रांग हो जाओगे। भाई वही तो मैं ही था जिसने आज से 1 महीना पहले उस इंसान को ज्वाइन कराया था। डिफिकल्ट था लेकिन ज्वाइन हो चुका है। वाओ, अरे बेटा तू कर सकता है। अपने आप में वो ऑटोमेटिक वो आने लगेगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि सितंबर महीना कितना बुरा जा रहा है यार, हर जगह से नो आ रहा है, कैसा होगा, तो क्या होगा, लगेगा सितंबर बहुत खतरनाक हो चुका है। लेकिन वही चीज अगर सोचेंगे, वाओ अगस्त वाज गुड, जुलाई वाज गुड, चलो सितंबर भी हो जाएगा, करेंगे, तब होगा। पॉजिटिव में फोकस करना है। डोंट बिल्ड मेंटल मॉन्स्टर्स। मेंटल मॉन्स्टर्स मत बनाइए दोस्तों। रिफ्यूज टू विथड्रॉ द अनप्लेजेंट थॉट्स फ्रॉम योर मेमोरी बैंक। अपने मेमोरी बैंक से अनप्लेजेंट थॉट्स को निकालने का काम बंद कर दीजिए। रिफ्यूज कीजिए कि मैं उस तरह से मेमोरीज निकालूंगा नहीं। When you remember situations of any kind, concentrate on the good part of the experience, forget the bad.
मैंने अभी थोड़ा पहले ही कहा, जब भी लाइफ में कोई सिचुएशन हो, उसी सिचुएशन का, सिमिलर सिचुएशन का आपका लाइफ में अच्छा क्या हुआ था, उसमें फोकस कीजिए। ऑटोमेटिक बाकी चीज अपने आप जगह ठीक हो जाएगा। बट बरी, उसको दफना दीजिए बुरे चीज, बुरे एक्सपीरियंस को। इफ यू फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव साइड, टर्न योर माइंड ऑफ कंप्लीटली। लेकिन किसी कारण से अगर आपको लगता है ना कि नेगेटिव चीज पे ही आपका फोकस जा रहा है, आपको माइंड को उस चैप्टर से हटा दीजिए, पूरा माइंड को बंद कर दीजिए, कुछ और काम में लग जाइए। बच्चों के साथ खेलने लग जाइए, अपने घर में डॉगी है तो डॉगी के साथ खेलने लग जाइए। माइंड को टोटली हटा दीजिए नेगेटिव एक्सपीरियंस से। एंड हियर इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एंड वेरी एनकरेजिंग। और अब कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं। योर माइंड वांट्स टू फॉरगेट द अनप्लेजेंट। ध्यान दे दोस्तों, हमारा माइंड अनप्लेजेंट चीज को भूलना चाहता है। Your mind wants to forget the unpleasant. If you will cooperate, unpleasant memories will gradually shrivel and the teller in your memory bank will cancel them out. और अगर हम कोऑपरेट करते हैं तो माइंड क्या करेगा, धीरे धीरे नेगेटिव चीज को भूलने लग जाएगा और पॉजिटिव चीज को ही याद रखेगा। तो दोस्तों, यही है माइंड पावर, कि हम अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करें और पॉजिटिव चीजों में कैसे ध्यान दें। जब पॉजिटिव चीजों में ध्यान देंगे तो लाइफ में बहुत अच्छा चीज ही होने लगेगा। सो कल दोबारा मिलेंगे। थैंक यू सो मच।